ब्लॉगिंग का सिलसिला एक बार फिर से चालू हो गया है क्योंकि छुट्टी के दिन ख़त्म हो गए और काम के दिन आ गए। सो अगेन नाउ आई एम फ्लाइंग बैक फॉर माई नेक्स्ट शिप और मैं अभी निकल गया हूँ घर से एंड नाउ आई एम इन दिल्ली होटल में। अभी यहाँ पे कोविड टेस्ट वगैरह एंड दूसरा जो फॉर्मेलिटीज़ है वो किए जाएंगे। देन यहाँ से मेरा जो फ़्लाइट है वो दुबई के लिए है एंड देन दुबई से डरबन के लिए। सो आई एम ज्वाइनिंग इन रिचर्ड्स बे टू द शिप। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ, अभी मेरे साथ और कोई कलीग नहीं है ज्वाइनिंग के लिए। तो अब आई होप कि यहाँ से जो ब्लॉगिंग है वो कंटिन्यू, जो ब्लॉगिंग का सिलसिला है वो चालू होगा। जो मैं चीज़ें जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँगा शिप पे जाने के बाद, क्योंकि घर पे था तो एग्ज़ाम वगैरह में मैं इतना बिज़ी हो गया कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया इस पर कुछ करने के लिए। एंड वो जो दिन थे बहुत ही कठिन दिन थे, बहुत ही मुश्किल दिन थे, बट निकल गए लकीली, थैंक्स गॉड। एंड नाउ आई एम ऑल प्रिपेयर, ऑल सेट गो टू अगेन बैक टू द शिप। सो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल गया मेरे को, तो मैं यहाँ से ही ये जो ब्लॉगिंग है मैं चालू कर देता हूँ। सो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ, यहाँ से मेरे जर्नी शिप का मेरे साथ एक्सप्लोर करते हुए। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल को, नीचे में जो रेड बटन है उसको दबा के, ताकि आप लोगों को जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। एंड फिर मैं जो चीज़ें हैं वहाँ शिप पे एक्सप्लोर कर पाऊँगा एंड दिखा पाऊँगा आप लोगों को भी क्या है कैसा है। सो आज का फर्स्ट वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो मैं है बैक पैकिंग पे इसके लिए क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ज्वाइनर्स हैं, जो पहली बार शिप ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर इन डीप कन्फ्यूजन, इवन दैट आई वाज इन डीप कन्फ्यूजन, क्योंकि उस टाइम समझ में नहीं आता है आपको कि क्या कैरी करें क्या नहीं कैरी करें। और इसी चक्कर में जो है सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो चीज़ भी लेके चले जाते हैं या वहाँ चला जाता है जो हमें ज़रूरत नहीं होता है वहाँ पे, या वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। तो वो सब चीज़ें आप नहीं लेके जाओ, आप वही चीज़ लेके जाओ जो ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या एक सही तरीका जो है, इतने दिनों मैं आना जाना किया तो एक आइडिया मिल गया कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ आप लेके जाओ तो थोड़ा इजी रहेगा एंड ये चीज़ आपको वहाँ मिलता है। तो इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। जो सीफेरर पहली बार शिप ज्वाइन कर रहे हैं, या वो लोग जो लोग के दिमाग में हमेशा आता है कि 6 महीना या 8 महीना या 9 महीना या जितने टाइम के लिए आप शिप पे जाते हैं तो उन लोगों के बैग में क्या होता है। सो लेट्स एक्सप्लोर माई बैग, माई लगेज, what things I carry on board. So let's go. तो कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले क्या होता है, श्री गणेशाय नमः। सो आई कीप दिस गणु भगवान विथ मी एंड ये है मेरा फाइल जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे कैरी करते हैं। आई कीप दिस डायरी विथ मी, हमेशा कुछ मेंटेन करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, CDC एंड द COC, उसके साथ ये अपना बैच है। एंड ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो शिप तो आप कुछ जो है डॉलर्स अपने पास रखो। मेरे पास तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, लास्ट टाइम जो मेरे पास कुछ बचे थे। एंड आई कीप सम डॉलर, क्योंकि आप बाहर जाते हो, इनकेस आपको ज़रूरत पड़ता है, किसी को फ़ोन करना है, एजेंट डिले हो गया, शिप डिले हो गया, इन एनी केस। सो अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल। सो आप कुछ इधर अपना काम, ज़रूरत की चीज़ें कर सकते हो। दूसरा है लैपटॉप के जो एसेसरीज़ है, चार्जर वगैरह, ये आई कीप विथ मी। एंड देन इट कम्स टू द खाना बोले तो इतना ले जाने का नहीं है, ये पूरा जो है ये बीवी का प्यार है। और क्योंकि आप कभी भी बाहर जाते हो वो लगता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, आप कितना भी मना करते जाओ, लेकिन ये तो भरना ही है। तो थोड़ा नमकीन वगैरह जो है अपना रख लीजिए खाने के लिए, मतलब एज यू विश। और कुछ ड्राई फ्रूट्स है, और टू कीप फिट च्यवनप्राश ज़रूर लेना है। आई कीप दिस चॉकलेट ऑलवेज विथ मी, ये इसलिए कि जब भी सी सिकनेस थोड़ा फील होता है या रोलिंग या रफ वेदर में, तो आप ये चॉकलेट बहुत काम आता है। तो ऐसा चीज़ जो आप स्पाइसी या कुछ ऐसा चीज़ ले सको तो उसमें थोड़ा सा मदद होती है, जो सी सिकनेस नहीं फील होता है। तो वॉचेस एंड गूगल, ये है हार्ड
हम लोगों के पास इंटरनेट बहुत लिमिटेड होता है, तो चीज़ें जो है ऑनलाइन वगैरह हम लोग नहीं डाउनलोड कर सकते, तो वी कीप स्टोर इन द हार्ड ड्राइव्स। एंड हार्ड ड्राइव जब भी आप लो, अभी तो बहुत कॉमन हो गया है, 4 TB 5 TB इजीली मिल जाता है, सो यू कैन स्टोर एवरीथिंग। सो जब भी आपको टाइम मिलेगा या रिसेस टाइम होगा या जब थोड़ा इंटरटेनमेंट का टाइम होगा तो आप देख सकते हो। वैसे देखा जाए तो ऑन बोर्ड मूवीज सीडीज़ वगैरह अवेलेबल होते हैं, बट आपके जो न्यू लेटेस्ट जो मूवीज़ हैं या लेटेस्ट वीडियोज़ हैं या जो आप देखना चाहो वो चीज़ आपको नहीं मिले, सो बेटर टू कीप हार्ड ड्राइव्स एंड उसमें अपना जो भी मूवीज़ है, सीरीज़ है या जो है आप उसमें स्टोर कर सकते हो। फिर देन कम्स टू यहाँ पे कपड़े के लिए मैं बोलूँगा ज़्यादा कपड़ा, वैसे हमेशा बोलता हूँ बट फिर भी मैं हमेशा ज़्यादा ही लेके जाता हूँ, बट फिर भी कपड़ा आप नॉर्मल कैजुअल जो आप घर पे पहनते हो कंफर्टेबली वही लेके जाओ। ज़्यादा शर्ट जीन्स और या पार्टी वियर्स ये सब ले जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम में आपको ऐसे भी आउटिंग्स नहीं मिलेगा। सो आप नॉर्मल टाइम पे जो शिप पे पहनोगे वही चाहिए। एंड फिर जो है ये कपड़े, ये सब मेरे गर्म कपड़े हैं, क्योंकि कभी कभी ठंडी क्लाइमेट में जाने के बाद बहुत ही ठंड होता है, तो उस टाइम पे आपको इनर वियर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कंपनी प्रोवाइड किया तो अच्छा है, बट अपने तरफ से एक रख लेना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। एंड देन यू हैव जैकेट्स आप रखो, और फिर उसके बाद स्वेटर्स, टोपी ये सब रख लेने का। और देन अंडर गारमेंट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप 5-6 आप लेके जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एवरी टाइम यू विल बी यूजिंग दिस ओनली। और उसके बाद तो आपका बॉयलर सूट है या यूनिफॉर्म है वो पहनना होगा। एंड देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सॉक्स 5-6-7 पेयर लेके जाओ, क्योंकि एवरी टाइम आप ये भी पहने रहोगे, तो ये सब चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा अच्छा चाहिए, नहीं तो क्या वो आपको अनकम्फर्टेबल होगा। तो अच्छे चीज़ रहेंगे तो आप कंफर्टेबली काम कर सकोगे। तो सॉक्स एंड अंडर गारमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद और मैं आता हूँ, ये शूज़ एंड एक और चीज़, शूज़ एंड स्लीपर्स आर नॉट अलाउड ऑन शिप, तो आप सैंडल लेके जाओ, सैंडल इज़ द बेस्ट, सो आप स्लिप नहीं करोगे। एंड देन कोविड प्रोटेक्शन, दिस इज़ सैनिटाइज़र एंड आई कीप आप शैम्पू आप बाल के हिसाब से लेके जाओ, मेरे बालों पे मत जाओ, मेरा 6 महीने चला जाएगा। आप अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लेके जाओ। कुछ क्रीम ले लो, डिओड्रेंट वगैरह ले लो। देन तेल, दिस कोकोनट ऑयल, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मे भी सबके लिए ज़रूरत नहीं होगा, बट आई कीप विथ मी ऑन एवरी शिप, क्योंकि इसमें मैं वॉच के टाइम पे अपना चाय वगैरह बनाने के लिए मैं स्पेशली रखता हूँ। तो इसमें आई एम वेरी बिग टी लवर, सो चाय के लिए मैं ये रखता हूँ। सो ये मैं लेके जाता हूँ हर एक शिप पे। और इसमें क्या, मैं कुछ सामान जो है इसी में मैं डाल के इसको पैक कर दिया हूँ ताकि ये ख़राब नहीं हो। तो इसमें हेयर ऑयल डाला है, एक ठंडा तेल डाला है, हिमगंगे तेल, तो वो भी ज़रूरत है, एक फेस वॉश है, एंड देन इनो। समटाइम्स यू फील एसिडिटी और कुछ भी होता है तो थोड़ा वो अपने पास हमेशा रखने का उसको। और देखिए कोई भी सामान जो है पैक करने का ना, इसको ऐसा टेप अप कर लो। ऐसा टेप अप करने से क्या होगा कि ये चीज़ें लीक नहीं करेगा कभी बैग में, नहीं तो सब जो लिक्विड्स है या जो भी क्रीम है वो सब बाहर आ जाएगा। तो जो है ये पैकेट, इसको ऐसा सील कर देने का, टेप से आप सील कर दो। फिर ये चीज़ हो गया। देन यहाँ पे आते हैं, ये है पेन रिलीफ, ये भी बहुत ज़रूरी है। घर पे इतने दिन छुट्टी के बाद जब शिप पे जाता है लोग, तो भाग दौड़ करके थोड़ी 1-2 महीने प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बॉडी में, तो ये लेना ज़रूरी है। और एक बाम है जो सर दर्द वगैरह के लिए काम आएगा। दूसरा है एक आई ड्रॉप, क्योंकि काम ऑन करने के टाइम पे कभी भी आपको कुछ हो सकता है, तो दूसरे पर डिपेंडेंट रहने से बेटर है कि आप अपने साथ ये कैरी करें, सो इट विल बी सेफर। एंड टूथब्रश, आप 3-4 टूथब्रश लेके जाओ, नॉर्मली 3 महीने पे तो चेंज करते हैं, तो 3-4 लेके जाओगे तो काफ़ी है उसके लिए। एंड कीप ट्रिमर विथ यू। शिप पे कॉमन ट्रिमर होता है, बट इट्स बेटर टू यूज़ योर ओन, क्योंकि बाकी सब लोग अपना यूज़ करते हैं, तो आप भी अपना यूज़ करो। देन आई कीप दिस मल्टीपर्पज़ थिंग्स, इसमें सारा चीज़ है अपना ओपन करने के लिए, कैंची है, स्क्रू ड्राइवर है, सो ये अपने पास एक रखता हूँ कभी भी ज़रूरत पड़े। नेल कटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोज हु आर वर्किंग इन द इंजन रूम,
तो उसके लिए आप टॉर्च ज़रूर लेके जाओ, छोटा टॉर्च एक रहना चाहिए आप लोगों के पास। एंड फिर यहाँ पे ये मेरे मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन बोले तो जो नॉर्मल जो जनरल पर्पस मेडिसिन होता है, जैसे आप इसमें जो भी पैरासीटामोल हो गया, उसके बाद अपना एंटीबायोटिक हो गया, गैस्ट्रिक का हो गया, एंड सम पेन किलर्स, कोल्ड का टैबलेट्स, 2 इसमें मैंने इलेक्ट्रल पाउडर ले लिया, एक पुदीन हरा भी ले लिया है। तो ये सब चीज़ जो है नॉर्मल टैबलेट जो आप सर्दी बुखार के लिए होता है। बाकी अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगा तो वो तो ऑन बोर्ड रहता है, यू विल गेट प्रिस्क्रिप्शंस, देन ओनली यू विल गेट, बट दिस थिंग्स यू कैन कीप विथ यू बट सेफली। और उसके बाद कोलगेट्स है, तो कोलगेट्स अपना टेन्योर के हिसाब से, तो इतना कोलगेट आई थिंक कि सब विल बी सफिशिएंट फॉर द 6 मंथ। और दिस इज़ द ईयरबड का भी टाइम पास के लिए। दूसरा है आपको ये मैगी मसाला। अभी मैगी मसाला क्यों, बाहर में जब प्रोविज़न वगैरह आता है तो यू विल नॉट गेट द इंडियन मैगी, राइट। तो अभी हम लोगों को क्या इंडियन मैगी ही पसंद आता है, तो इंडियन मैगी के लिए क्या है, आप मसाला मैं हमेशा लेके जाता हूँ, क्योंकि मैगी कोई भी हो, मसाला जब इंडियन डाल देगा इसमें तो थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है। तो अभी सब जगह से, चाइना से, जापान से या किधर से भी प्रोविज़न आए तो बस उसमें मसाला ये डालने का, यूज़ करने का। और दूसरा है कि मेरा जो वॉच सिस्टम होता है वो नाइट होता है 12 to 4, तो उस टाइम पे आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ खाने के लिए या फिर कभी भी कोई भी वॉच वाला लेके जा सकता है खाने के लिए, तो आप वो कैरी करो साथ में मैगी मसाला। तो थोड़ा खाने में कुछ प्रॉब्लम होगा, अभी जहाँ पे मल्टीनेशनल क्रू हैं तो यू विल नॉट गेट द गुड फूड एवरी टाइम फॉर योर चॉइस लाइक इंडियन कुजीन एंड ऑल, सो दैट टाइम दिस विल बी हेल्पफुल। एंड बाकी चीज़ें हैं वर्किंग गियर्स, तो वर्किंग गियर्स आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसमें आपका बॉयलर सूट होता है, आपका एक ओवरकोट होता है, एंड यूनिफॉर्म्स, शर्ट्स, ट्राउज़र्स, तो सेफ्टी शूज़, दिस विल प्रोवाइड द कंपनी। और इसके बाद लगेज का मैं बता दूं तो लगेज जो है आपका 40 kg अलाउंस है सी फेरर के लिए, तो हम लोगों को 40 kg विथ 2 बैगेज। तो मेरा बैग जो है पैक होएगा, इसमें सारा चीज़ें इसमें पैक करेंगे, तो उसके बाद ये सब चीज़ें, तो ये सब लेके जाएंगे। दिस पोर्टेबल वेइंग मशीन, सो ईजली यू विल गेट ऑन द अमेज़न। तो ये मैं अपने पास साथ कैरी करता हूँ, क्योंकि जब भी लगेज वगैरह पैक करते हैं तो ये विद इन लिमिट है या नहीं, ये चेक करने के लिए ये अपने साथ हमेशा एक छोटा सा कैरी करना चाहिए, सो विल बी बेटर कंफर्टेबल। देन दिस स्पीकर आप ले जाओगे तो थोड़ा सा केबिन वगैरह में अपना जो रहोगे रूम में, तो एंटरटेनमेंट के लिए एक ये चीज़ बेस्ट है, आप अपने साथ लेके जाओ। बाकी यही चीज़ें, जो चीज़ नहीं लेके जाना है वो है आपको डिटर्जेंट, सोप, टॉवेल्स, बेडशीट्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ शिप पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो सब मिल जाएगा। बट कीप योर टॉवेल विथ यू, एक टॉवेल अपने पास लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो टॉवेल है या होटल्स का जो टॉवेल्स होता है, जो कीप ऑन यूजिंग, जो लोग पब्लिक आते हैं वही यूज़ करते हैं, फिर उसी को धो के वॉश करके आपको यूज़ करना पड़ता है। सो आई प्रीफर टू यूज़ ओन टॉवल, तो अपना टॉवल लेके जाए, तो इससे क्या है आपका कोई भी चीज़ ट्रांसमिट नहीं होएगा, तो यू विल बी सेफ। सो बेटर टू यूज़ योर ओन टॉवल, सो आप टॉवल एक कैरी करो। एंड बाकी चीज़ें तो और ट्रैवलिंग के लिए जो भी आपको कंपनी से डॉक्यूमेंटेशन होएगा, तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन आपको कैरी करना है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करेंगे, इमिग्रेशन लेटर होगा, आपका माइग्रेंट होगा, ओके टू बोर्ड होगा, सो सारा डॉक्यूमेंट यू विल साइन एंड यू विल टेक द प्रिंट आउट विथ यू, फिर उसके बाद आप ट्रैवल करोगे। तो गाइज ये सब चीज़ जो है पर्सनली मैं कैरी करता हूँ, और इसमें दिस सम बेसिक्स नीड्स आर आल्सो देयर, बट आप अपने हिसाब से ये चीज़ें जो है एडजस्ट कर सकते हो, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। अभी मैं क्या करूँगा, इसको फटाफट बैग में पैक कर देता हूँ। पैक करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम है मेरा यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के बाद इवनिंग को फ्लाइट है, तो थोड़ा जल्दी निकलना भी पड़ेगा। सो लेट्स गेट पैक्ड। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर करें, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक जा सके, एंड लोगों को अगर थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट होएगा तो बहुत बड़ी बात है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट। सो बने रहिए मेरे साथ,
इंडिया टू साउथ अफ्रीका विथ सेलिंग मैजिकल वर्ल्ड। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।